तो पहले बात है क्या, निफ्टी एक आप लोग देख पा रहे हो चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, ना अप जा पा रहा है ना डाउन जा पा रहा है, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी इसके लेवल्स को ब्रेक कर दे एंड देन एक ट्रैप या पॉसिबल है गैप डाउन। अगर गैप डाउन होते हैं तो हम लोग कोई भी लेवल्स अब रुकने वाले नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है जो सेलिंग प्रेशर में है। ओके, तो देन एक बार के लिए हम लोग 22,800 से लेके इस लेवल के बीच में जो एक अच्छा सपोर्ट है, अगर मैं क्वार्टरली में खुलूँ तो एक क्वार्टरली का एक अच्छा सपोर्ट है इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर पॉसिबल है कुछ दिन कंसोलिडेशन होके आपको दिसंबर में अप मूव देखते मिले। कहाँ तक, ये भी आपको पॉसिबल है इस लेवल से लेकर सीधे हम लोग एक 1,000 पॉइंट का आसपास रैली मिले जो 24,127 का आसपास इस जगह से। जो भी हो स्क्रीन से हाथ हटा लो, स्क्रीन में दिक्कत आ जा रहा है, ठीक है, ग्राफ में ऐसे नोटेट ना करो। तो अगर इस लेवल तक आती है प्राइस धीरे धीरे 22,400 या 22,000 का आस पास, इस लेवल का आसपास से एक शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है जो 24,200 तक भी हो, या पॉसिबल है इस लेवल का आसपास। या अगर इसी वीक में आएगा तो इतना शार्प फॉल तो इस वीक में, नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल है इस लेवल तक आए। तो दो आपको लेवल्स बच जाएंगे, ए लेवल रह गया और यहाँ से एक लेवल है दूसरा लेवल। इस लेवल से अगर चलता है तो आपको आराम से 5 से 6% का अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है जो इस लेवल तक। हाँ, इस लेवल से फिर फ्री फॉल होगा एंड देन कोई बॉटम फॉर्मेशन हो, उसके बाद यहाँ से अप मूव मिले अपकमिंग नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए, तो जनवरी से मार्च और मार्च से आपको जून तक, उसके बीच में आपको इस लेवल तक आ सकता है धीरे धीरे जून तक। ठीक है, लेकिन इस लेवल का आसपास से और नीचे और लेवल से अगर ये लेवल, या अगर मैं बोलूँ जी इस लेवल के पास जो कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं है, बस एक यही रैली हुआ था और यहाँ से इतना बड़ा चलता था, इस लेवल को अगर टूटता है तो फिर और नीचे देखने मिलेंगे 19,600, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतना। ऑलरेडी आप लोग अगर देख रहे हो तो 11% या 12% के आसपास करेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये करेक्शन हो चुका है 12%, तो 12% ज्यादा से ज्यादा मैं अगर एक सेटअप का बेसिस पकड़ूं तो यहाँ तक आ सकता है 15% करेक्शन। देन यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है आप लोग को अपसाइड के लिए। अगर मैं यहाँ से पकड़ूं अपसाइड के लिए तो कम से कम इस लेवल से अगर चलता है तो इस लेवल तक एक अपसाइड के मोमेंटम आ सकते हैं, 7-8% का अपसाइड मोमेंटम फिर फॉलो होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइड रैली नहीं देता। डाउन साइड भी दिया है, देखो इस जगह पर अपसाइड डाउन साइड दोनों मिला है, तो सेम इस जगह से ऑलरेडी थोड़ा बहुत रुक रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स है जो बीच बीच में रोक दे रहे, जैसे लाइक एफएमसीजी एक अच्छा सपोर्ट पर आ चुका है। तो एफएमसीजी अपने रडार पर रख लो बाइंग साइड के, लेकिन कॉन्सोलिडेशन करेगा क्योंकि मार्केट कुछ अच्छा टाइम फ्रेम का सपोर्ट में नहीं। ठीक है, तो आज मैं जो स्पेशली सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसके साथ पहले देख लो मेटल मेटल सेक्टर का डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन एक चीज नोटेट करने वाला है, जो ये लेवल्स, यहाँ से जो लेवल्स दिख रहे हैं पॉसिबल है इस लेवल का आसपास अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव कल खुलते भी है तो इस लेवल का आसपास से हम लोग को रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ अच्छा सपोर्ट से नहीं चल रहा है। पहला बात, ठीक है, एक इस सपोर्ट के या बेस कैंडल के आसपास एक फाइनेंस को सपोर्ट चाहिए, तो कम से कम 22,750 इस लेवल का आसपास पॉसिबल हो। ये अगर आ भी जाता है तो दोनों आते हैं एक साथ। जैसे लास्ट बैंक निफ्टी ने इस लेवल का आसपास आ गए, लेकिन बाकी अदर्स आए नहीं, तो ये ट्रैप वाला जोन था, थोड़ा बहुत अप साइड मोमेंटम दिया और उसके साथ आ गए। तो फाइनेंशियल अगर गिरता है तो फाइनेंशियल गिरने का रीजन ही होगा आपका एचडीएफसी बैंक, क्योंकि नोटेट करने वाला था कि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी अपने वीकली के एक रेसिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो सीधे आपको 1650 तक देखने मिल सकता है। सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये वीकली का एक जोन है जहां से एक सेलिंग आया था, अभी भी इस जगह पर बाकी है इस लेवल तक, तो फिर इस लेवल तक आएगा एंड देन फाइनेंशियल भी इस लेवल से आके फिर अप साइड लेके जाएगा। ये अप एंड डाउन करते करते धीरे धीरे एक अच्छा, अगर मैं डेली का एक सपोर्ट देखूं जो इस रेंज पर बाइंग सेलिंग हो रही, अगर एक अच्छा सपोर्ट देखे तो 1,500 का आसपास दिखता है, 1,550 या 60। अब इसको क्वालिटी वाला जोन चाहिए तो क्वालिटी वाला जोन बहुत नीचे इस लेवल तक, तो इस लेवल आएगा ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इस लेवल आएगा तो पूरा इस ईयर का गेन खत्म हो जाएगा, या कुछ रहेगा नहीं इसके बीच में। ठीक है, ये था बात। अब रहा निफ्टी बैंक का तो हो चुका, फिर निफ्टी बैंक भी पॉसिबल हो फाइनेंशियल की तरफ, फाइनेंस के साथ नीचे आएगा, और इस बार पॉसिबल हो इसको ब्रेक कर दे चैनल को, और ब्रेक करके और नीचे, जो क्वार्टरली में हमको दिख रहा है बहुत नीचे तक, क्वार्टरली में दिख रहा है हमको 48,500 इस लेवल तक एक बार के लिए पॉसिबल हिट कर सकता है निफ्टी बैंक। ओके,
और इसके साथ अगर देखो तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स और हमको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, जो एक बार मैं लेके देखूं तो फिर 5929 तक, मतलब फिर से यहाँ से 500 पॉइंट का सेलिंग होगा, और एक चैनल एक हायर लोअर फॉर्मेशन फंस सकता है। अगर ये लो टूटा तो और सेलिंग देखने मिल सकता है, जो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल तक, कम से कम 5929 तक। ये था पीएसयू बैंक के बारे में। अब हम लोग का जो व्यू है मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स डिस्कस करने इसलिए मैंने एक आप लोग के लिए लाइव सेशन रखा, तो मेटल्स डिस्कस, तो मेटल क्या चल रहा है। मेटल आप लोग एक चीज नोटेट करना बात है, देख लो नोटेट करने वाला बात है। यहाँ से जो प्राइस यहाँ से एक ऑल टाइम हाई गई है, तो पॉसिबल इस पर जो भी सेलिंग पैसा के साथ आ रहे हैं, देख लो यहाँ से गया, इस लेवल को टच किया, जो ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट था, इस डिमांड को इन्हें अप्रोच कर लिया। तो हर बार एक न्यू लो टूट रहा है, तो पॉसिबल इस बार ये लो टूट के सीधा हम लोग इस लेवल तक आए, 8296 तक। 8296 तक आने का रीजन है कि इस जगह पर एक अच्छा सपोर्ट है। मैं अगर देखा तो वीकली का एक सपोर्ट, इस लेवल से एक बार पॉसिबल हम लोग मेटल में लॉन्ग। मंथली में कुछ अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, एक मंथली का एक सपोर्ट ही दिख रहा है इस सपोर्ट तक, और क्वार्टरली में एक अच्छा बेस दिख रहा है, जो इस बार इस बेस के आसपास जो फ्री है, फ्रेश है। और डेली में एक ए रेंज रह गया, इस लेवल के आसपास से मेटल में फिर से बुलिश होंगे। पॉसिबल इस मंथ में अगर साइड वेज रह जाता है मार्केट या पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, तो इस बार पॉसिबल हो हम लोग ना आए, थोड़ा दिन कॉन्सोलेशन कर ले, दिसंबर नवंबर के सारे प्रीमियम जीरो करा के ये सीधा पूर्ण इसमें आ जाए। अगर गिरना ही होगा तो इसमें अगर कल गिरता है तो इसमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन अभी तक के लिए हमको दिख रहा है, और कल पॉसिबल यहाँ से गिर इसी वीक में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने वाले मेटल में, ये भी हो सकता है। क्योंकि लास्ट 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक तक एक अच्छा खासा, मैं अगर मैं पूछूं देखूं तो मंथली का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ तक दिख रहा है, जो एक मंथली का ये कैंडल यहाँ तक दिसंबर में फिर वापस इसी लेवल से मिले हम लोग को शॉर्ट के लिए मौका, नया शॉर्ट जो फिर बॉटम बना के फिर ऊपर जाए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं मेटल्स का साथ देखूं तो पहले हिंडाल को देख, मेटल के सेम स्ट्रक्चर के साथ हिंडल को चल ऑलमोस्ट, अगर सेक्टर के साथ चलूं तो मेटल्स बहुत अच्छे एक साथ चल रहे। अगर मेटल गिरता है तो हिंडल्को में भी सेलिंग देखने मिलेगी, पहला बात। अब हिंडल्को का तो ये पहला एंट्री था, एक बार के लिए इन्हें बाउंस बैक करवा दिया, देन अब फिर से कराएगा क्या, नहीं। मेटल्स के एक अच्छा सपोर्ट है हिंडल्को के लिए 579, जो यहाँ से और हमको करेक्शन दिख रहा है। कम से कम कहाँ तक करेक्शन दिखेगा मेटल्स में, अगर थोड़ा बहुत मिले अपसाइड से, तो कम से कम यहाँ तक करेक्शन दिख रहा है, जो अभी भी मेटल में 99 रुपीज के आसपास, या हिंदल्को में मैं देखूँ तो 99, मतलब 15% का और शॉर्ट दिख रहा है उसके साथ सेक्टर। अब मेटल्स में हिंदल्को में बहुत सारे ऐसे न्यूजेस चल रहे हैं, जैसे हर बार मेटल अपना सप्लाई जोन के पास जा रहा है या रेसिस्टेंस के पास जा रहा है, एंड देन डाउनफॉल हो जा रहा है यहाँ से, हर बार की तरह। और हर बार इस बार भी सप्लाई बनाए, लेकिन इस कैंडल से इस कैंडल का हाई है तो थोड़ा देर के लिए इस जगह पर रुकेगा। अगर नहीं रुकता है या कुछ गैप डाउन के साथ ओपनिंग होते हैं, तो हम लोग नीचे की तरफ शार्पली आएंगे। ज्यादा पॉइंट नहीं है, जस्ट 80 पॉइंट 60 पॉइंट का आसपास डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ से, मैं कैंपनिंग से अगर पकड़ू तो। ठीक है, ये कैंपनिंग, कैंपनिंग से इस लेवल तक जो हमको 60 to 70% का 60 या 70 पॉइंट का आसपास डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, ये रहा पहला। अब इसमें सबसे ज्यादा टाटा स्टील, टाटा स्टील देखोगे तो एक टेस्टेड वाला सपोर्ट या पूरा जो इस गैप के आसपास से एक था, अगर ये जोन देख रहे हो ना, इस जोन पूरा ऑलमोस्ट फ्री था, एक बार के लिए थोड़ा सा वीक वीक टेस्टेड है, लेकिन इस जोन का आसपास से टाटा स्टील चलने का कोशिश किया। लेकिन मैं टाटा स्टील के पोटेंशियल देखो तो वीकली का मैं दिखाता हूँ चार्ट पहले। ठीक है, वीकली में हर बार एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बन के धीरे धीरे आ रहा है। अगर वीकली में इसको चलना ही है तो कम से कम इस लेवल तक आएगा 125, उसके नीचे भी है 120, और उसके नीचे भी अच्छे सपोर्ट से 108। ठीक है, अगर ये रेंज टूटता है तो टाटा स्टील में और लोअर फॉर्मेशन आप लोग को देखने मिल सकता है, और लोअर फॉर्मेशन आप लोग को देखने मिल सकता है। ठीक है, ऑलरेडी पॉसिबल अगर सेक्टर आता है डाउनफॉल के साथ तो इस लेवल तक आ जाएगा प्राइस। नरेन एक बार म्यूट कर लो, वॉइस आ रहा है आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक। म्यूट करो। तो इस लेवल तक आ सकता है टाटा स्टील, और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ टाटा स्टील, तो वेट कर लो, पॉसिबल हो ये सारे लेवल्स टूटते टूटते यहाँ तक आ जाए इन्वेस्टमेंट के लिए अपकमिंग डेज, क्योंकि टाटा स्टील क्वार्टरली प्योरली वैलिड से और नीचे आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक वेट करो, और नीचे में अगर पॉसिबल हो तो एक कुछ अच्छा नहीं है, एवी जोन टेस्टर तक क्वार्टरली भी इतना नीचे, तो पॉसिबल हम लोग का मार्केट अभी इतना ना टूटे, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है यहाँ से। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, और कुछ सेटअप बनेगा फिर मैं अपने देखूंगा और ऐड करने के, लेकिन इस लेवल के आसपास से मैं ऐड करूंगा। हीरा टाटा स्टील का कुछ प्राइस एक्शन। ठीक है,
अब रहा नेशनल एलम। नेशनल आप लोग देख रहे हो, मैं स्टडी कर रहा था आज पूरा दिन। तो नेशनल एलम में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन दिख रहा है। तो इस बार इसने हाई नहीं काटा। नेशनल एलम में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस बार इसने हाई नहीं काटा। तो इस बार अगर सेक्टर में फॉलिंग आता है ना, तो आपको सेक्टर में इस लेवल तक फॉलिंग देखने मिल सकता है। ठीक है, तो नेशनल एलम में भी व्यू अपना डाउन साइड ही है अच्छा खासा। 194 मैंने पोटेंशियली एक गैप तक पकड़ा हो, 220 का टारगेट एंड 210 का टारगेट सेफ साइड के लिए। ओके, ये नेशनल एलम हो गया मेरा। अब इसके साथ आ जाते हैं एनएमडीसी। एनएमडीसी बस कंसोलिडेशन कर रहा है इस रेंज का, लेकिन इस रेंज का भी कोई अचीवमेंट नहीं है ना। यहाँ से जो गया अपसाइड के लिए, तो इसने भी ऑलरेडी अपना हाई नहीं तोड़ा है, देन फॉल हो गया। सबको लगा था ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा ना, जो हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तभी तो पोटेंशियली जो फॉलो अप बाइंग आ जाएगा। अभी अगर आप लोग देख रहे हो तो वीकली इस जोन के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो ये जोन भी टूट जाएगा, सीधे हम लोग यहाँ तक देख लेंगे डेली में। एक सपोर्ट के बेसिस पे पकड़ना है, तो हम लोग डेली पे इस सपोर्ट तक पकड़ते हैं, जो पूरा फ्रेश है अभी तक के लिए। जस्ट लास्ट टाइम इसने इस लेवल का, इस गैप के आसपास 202 अपना सेफ टारगेट हो। ठीक है, अब रहा सेल की बात। सेल में आप लोग देख रहे हो इस रेंज के पास घूम रहा है, लेकिन इस रेंज के पास कुछ है नहीं। बस वो मार्केट का वेट कर रहा है या कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे इस अपना कंसोलिडेशन खत्म होगा, ये चल जाएगा। अगर नहीं कंसोलिडेशन खत्म होता है, यहीं से निकलेगा। वीकली में टाइम फ्रेम में देखिए, कुछ खास नहीं दिख रहा। थोड़ा बहुत भी ये रेंज चीटो ना, तो सीधा 98 से लेके आपको 103 तक के मोमेंटम देखने को, इस लेवल तक। पहले तो मैं 103 का ही टारगेट पकड़ूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, लाइक ए वाला, एक बार के लिए। इस लेवल को भी तोड़ सकता है, तो फिर अपकमिंग डेज में मैं वीकली में बहुत नीचे देख रहा हूँ, यहाँ तक, 92 तक। ठीक है, लेकिन टेक्निकल्स बोल रहे हैं हमको यहाँ तक ही आएगा प्राइस नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो मैं यहाँ तक अपना एक बार के लिए बुक करने सोचूंगा। अब रहा वेदांता का बारी, तो वेदांता सुपर लग रहा है सेलिंग साइड के लिए। इस बार अगर वेदांता टूटता है, तो वेदांता में आपको मैं वीकली का फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीकली के इस रेसिस्टेंस से आ रहा है और जोन बहुत नीचे है। ठीक है, डेली में अगर देखो तो डेली में छोटे छोटे जोन है। टेक्निकल्स भी ब्रेक हो चुके हैं, तो मोर देन और सेलिंग प्रेशर रहेगा कम से कम इस गैप तक। तो ये रखना अच्छा रडार पर रखना चाहिए। मेटल्स में मेरा व्यू कुछ इस तरह से बेरिश, शॉर्ट टर्म गेन आया, लेकिन व्यू अपना सेलिंग साइड ही। ठीक। अब रहा हिंद कॉपर की वजह। हिंद कॉपर देख लो तो इसके आसपास से 255 का आसपास से एक बार के लिए बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन पोटेंशियल नहीं है इस जोन को भी आसपास इसने रोक सकेगा, क्योंकि ये जोन एक बार के लिए इससे टेस्टेड है, इस जोन से एक बार इससे टेस्टेड, तो इसका कोई अचीवमेंट रहा नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल अपकमिंग डेज में इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर चाहिए, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 192 के आसपास से। तो अपना ऑलरेडी होल्ड है लोअर लेवल से, न्यू अकाउंट के लिए फिर से यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो एक कुछ था मेरा मेटल्स के लिए रिलेटेड। अब अदानी एंटर, अदानी भी तो गिरना चाहिए ना। तो अदानी में पहले मैं दिख रहा हूँ मंथली से। सी, मंथली से देखो तो मंथली में एक टाइम फ्रेम में एक सारे गार्बेजेस है। अगर सेक्टर सपोर्ट रहता है तो इस लेवल का आसपास से घूम जाता है। अगर सेक्टर सपोर्ट नहीं रहता है, तो फिर 1928 का आसपास से एक बार के लिए व्यू बन सकता है, लेकिन ऑल टाइम हाई जाएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। सेक्टर सपोर्ट में है, ऑल टाइम हाई जा सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है देखो, इस जगह का सेलिंग से, जहां से इसका सेलिंग प्रेशर बना था, न्यूज बेसिस ही और जो भी हो, इस जगह सेलिंग 75% का करेक्शन इस जगह से आया, तो कम से कम इस जगह से भी करेक्शन होगा, तो 35% का करेक्शन तो होना चाहिए ना। तो मैं कैलकुलेशन बेसिस भी अगर देख रहा हूँ, जो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कम से कम इस लेवल तक तो आ जाए, कम से कम इस जोन तक। तो अभी भी सेलिंग स्पेंडिंग है इसमें, आएगा। अगर यहाँ भी नहीं आया, तो अपना इस जोन जो बना के गया है इसने, इस जोन तक आ सकता है, 50% का करेक्शन। और अभी इसमें कुछ करेक्शन हुआ ही नहीं, जस्ट 29% का। तो एक बार के लिए पॉसिबिलिटी से जो यहाँ से लेके यहाँ तक आए। डेली में भी कुछ अच्छा खासा नहीं दिख रहा, एक बार के लिए डेली में था, ये लेवल इसने तोड़ दिया। डेली में 2600 के पास एक लेवल है, उसके नीचे भी 2400 के पास गैप आपके साथ। तो ये सारे लेवल्स एक दूसरे के लिए एक बार के लिए बाउंस बैक मिलेंगे मार्केट के साथ, तो ये सब फॉलो अप रखना अपने। ठीक है, ये था कुछ मेटल्स का व्यू। हाँ, लास्ट मेरा श्रीराम फाइनेंस, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये सारे जोन भी टूट जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल का सपोर्ट चाहिए। और डेली में मेरा कुछ व्यू इस जगह पर बन रहा है, कॉन्सोलेशन हो रहा है। अगर इस जगह से नहीं चलता है, तो फिर नीचे वाला लेवल, ठीक है, 2575। बाकी मेरा यहीं तक कुछ व्यू था, और कुछ नहीं है मार्केट को लेके, क्योंकि सेलिंग में बस मैं इसी सेक्टर पर भी स्टडी किया।
अदर सेक्टर पे भी स्टडी करेंगे। एफएमसीजी में मैंने आप लोग को बता दिया, बुलिश प्ले करना है अपने अकॉर्डिंग, या कॉन्सुलेशन करेगा एफएमसीजी, ठीक है। एफएमसीजी अपना कॉन्सुलेशन करेगा, अच्छा सपोर्ट पड़ेगा, फॉलो अप रख सकते हो। नीचे और सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट के पास पॉसिबल है कॉन्सुलेशन, तो आप लोग अपने रडार पर रख सकते हो, कॉन्सुलेशन होने दो। नहीं तो अदर देन अगर और सेलिंग आता है तो फिर इसमें भी सेलिंग देखने मिलेगी। और ऑटो सेक्टर भी देख लो, अच्छा खासा रेजिस्टेंस पर है, लाइक ये देख लो, ठीक है। ऑटो सेक्टर भी अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस पर है, रेंज भी वीक दिखा रहा है, कोई अच्छा सपोर्ट पर नहीं है। मैं अगर क्वार्टरली देखो तो कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं है, नीचे। मंथली पे भी देखो तो साढ़े बेस कैंडल, कुछ है नहीं। तो इसमें भी अपना व्यू डाउन साइड है आपके अभी के लिए, ठीक है। वीकली में जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आया तो बस 500-600 पॉइंट का, ठीक है, इस दिन के आसपास, नहीं तो यहाँ तक आएगा 26,000 के पास एंड देन फॉलो। सारे बेस कैंडल है, एक बार अपना सपोर्ट भी चाहिए तो 19,000 तक, टेक्निकल भी यही सपोर्ट कर, ठीक है। फार्मा में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, मंथली में एक अच्छा रेंज बन रहा है और एक अच्छा सप्लाई भी बन रहा है, तो फार्मा और आएगा नीचे पॉसिबल इस लेवल तक, 19,964 तक, एंड देन वहां से फिर एक शार्प बाउंस बैक, फिर फॉल। ओके, चलो बाय।